नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एलेक्स वाइन और आज मैं डीकेटी के प्लेटफॉर्म के साथ मैं आज आपको आईआईएमसी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एग्जामिनेशन किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं उसका मैं पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मैं करंटली 2021 के एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके मैं इंग्लिश जर्नलिज्म परस्यू कर रहा हूँ आईआईएमसी के अंदर। सबसे पहली बात है कि मुझे खुद को आईआईएमसी के बारे में पता कहाँ से चला, मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि मैं अपने एक्चुअली मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है पॉलिटिकल साइंस मैंने ड्यू से ही की। एंड ड्यू में पॉलिटिकल साइंस करते वक्त जैसे कि आपको पता हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसी वक्त हमें करियर ऑप्शंस के ऊपर भी सोचना पड़ता है। तो उसी वक्त मैंने इनिशियली जुडिशरी की प्रिपरेशन चालू की थी जिसमें हमें लॉज एंड करंट केस जजमेंट्स वगैरह सब पढ़ना होता है। तो डीकेटी के प्लेटफॉर्म में मुझे रिकमेंडेशन हुआ था आईआईएमसी के बारे में भी, तब जाकर मैंने आईआईएमसी के बारे में मैंने टॉपर्स के वीडियो देखे, तब जाकर मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को आईआईएमसी की भी एंट्रेंस एग्जाम देनी चाहिए। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने अभी एग्जाम क्लियर किया है। पर मैं इस एग्ज़ाम को लेके जैसे कि आप कभी इनिशियल दूसरे टॉपर्स को भी देखोगे तो उनके कई वीडियोस पुराने हो चुके हैं जिसका भी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो चुका है, एग्ज़ाम की डिमांड भी कुछ चेंज हो चुकी है। तो मैं आपको उसी ही मैटर को लेके बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानना है कि जो आईआईएमसी जो प्रोग्राम देती है, जो डिपार्टमेंट्स है, उनकी सबकी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आईआईएमसी के अंदर इंग्लिश जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म, आरटीवी एंड बाकी के जो रीजनल जो लैंग्वेज के जो जर्नलिज्म होते हैं उन सब के बारे में आप जानते ही होंगे, पर उन सबका जो कॉमन एग्जाम होता है वो एक ही होता है। आपको यहाँ पे एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि क्यों सबका कॉमन इसीलिए होता है क्योंकि आईआईएमसी ये चाहती है यहाँ पे कि आप जो बिट्स है यानी पर्टिकुलर जो टॉपिक्स आपको सबकी नॉलेज हो। बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन पॉलिटी में से जैसे इस बार जो मैंने एग्जाम दी इसमें इंडियन पॉलिटी एंड लॉ का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा था। मतलब एक स्टेट अगर मैं बताना चाहूँ तो एक लेवल पे थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें से आए थे। पर उसी के साथ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जैसे कि हम बोलते हैं ना जनरल स्टडीज़, तो उनमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस एनटीए ने क्वेश्चंस पूछे थे। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर एनटीए ने रेडी किया था, एनटीए का भी अपना एक अलग नेचर है एग्जाम्स के क्वेश्चंस को पूछना, क्योंकि जब मैंने जाना कि एनटीए पूछ रहा है तो एनटीए में इतना होता है 10 क्वेश्चंस ऐसा कुछ बाहर से पूछेगा जो बहुत ही जनरल है। बेस्ट एग्जाम्पल के लिए महात्मा गांधी एक टॉपिक जरूर उसमें से कुछ एनटीए पूछेगी, क्योंकि आप अगर आईआईएमसी के साथ अगर दूसरे ह्यूमैनिटीज एंट्रेंस एग्जाम्स को भी देखोगे तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ये सब जो टॉपिक्स है काफ़ी कॉमन है जिसमें से एनटीए ह्यूमैनिटीज़ के अंदर क्वेश्चंस पूछती है। तो अब बेस्ट एग्जांपल है कि आप उसके लिए ऑटोबायोग्राफी तो पढ़ने नहीं जाओगे। अगर सपोज आपके पास, जैसे मैं इसी वीडियो के थ्रू बताऊंगा, अगर आपके पास अभी से टाइम है 6 मंथ, अगर आपके पास टाइम है, आप चाहो तो 2 मंथ में भी इसको प्रिपेयर करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। पर उसके लिए आपको बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज को यूज़ करना है। ज़्यादा मतलब हेफ्टी बुक्स पढ़ के कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम्स में बहुत ही जैसे आप सिलेबस भी देखोगे तो बहुत ही क्लियर कट बताया गया है क्या कुछ इसमें से आएगा। सेकंड चीज़ ये भी है कि इस एग्जाम के अंदर कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीडिया एप्टीट्यूड पढ़ते हैं। इसके अंदर मीडिया एप्टीट्यूड की नॉलेज की ज़रूरत इतना नहीं है, क्योंकि आईआईएमसी हर फील्ड से हर स्टूडेंट्स को चूज़ करते हैं। भले वो, जैसे मेरे खुद के कुछ क्लासमेट्स बीटेक परस्यू करके आए हैं, भले बीटेक हो, लॉ हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से, फिर भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, क्योंकि एक जर्नलिस्ट को सभी की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसलिए आईआईएमसी सभी से कुछ ना कुछ पूछती है एंड उसी के मैं भी सोर्सेज बताने जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना है कि आप अगर पत्रकार बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आपने आजकल टीवी शोज़ में आपने देखे भी होंगे, सुधीर चौधरी सर है, निधि राजन मैम है, एंड हमारे जो बाकी के जो भी मीडिया पर्सनालिटीज़, रविश कुमार, वो सब आईआईएमसी से पढ़ के निकले। उनकी भी एक प्रकार के ग्रेजुएशन किसी दूसरे सब्जेक्ट में रहा है। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि सपोज अगर आपका ग्रेजुएशन किसी दूसरे सब्जेक्ट में है और आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्जाम बहुत ही कॉमन बिट्स में से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला है न्यूज़पेपर, जो मैंने भी आपको बताया। अगर आप इंग्लिश जर्नलिज्म परस्यू करना चाहते हैं तो मैंने अपने लिए द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस को रीड किया था। द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस को भी जैसे कि आप पूरी तरीके से रीड मत कीजिए, जैसे उसमें से है कि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ को उठाइए,
कुछ बेस्ट एग्जांपल होगा कि आप कुछ मतलब इकोनॉमी बेस उठाइए, कुछ मतलब जो जो फर्स्ट पेज है प्लस एडिटोरियल, उनमें से कुछ सिलेक्टिव आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। फिर आपको दूसरी न्यूज़पेपर को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत से लैंग्वेज वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, कंटेंट वेरिएशंस देखने को आपको मिलेगा। आप खुद ही इजीली आप उसे जज करना चालू कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि आप जब आईएमसी के अंदर आ जाओगे और यहाँ पे जब आपको रिपोर्ट राइटिंग से लेके एडिटोरियल राइटिंग तक, क्योंकि आईएमसी जो है आपका शिक्षा तो ठीक है, क्योंकि एजुकेशन मैं इतना नहीं कहूँगा पर ट्रेनिंग ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रेन बहुत ज़्यादा किया जाता है। हमें बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप एक पर्टिकुलर एज एन मीडिया फर्म में किस तरीके से जॉब करोगे। टेक्निकलिटीज़ जो हमें दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देखने को मिलती है, वो हमें आईएमसी के अंदर ज़्यादा हमें फोकस करवाया जाता है। इसलिए शायद आईएमसी दूसरे मास कॉम कॉलेजेस से काफ़ी डिफ्रेंशिएट है। अब मैं बात करूंगा कि न्यूज़पेपर के साथ साथ आप कुछ ऑनलाइन ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मैं जुडिशरी का इनिशियल एस्पिरेंट था जजेस की, तो मैं लाइव लॉज एंड बार बेंच रीड भी करता था अपने इंटरेस्ट की वजह से। आज भी जो लाइव लॉज एंड बार बेंच है वो लीगल मीडिया को रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया के अंदर। तो आप अपने इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो है आपकी लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी बहुत अच्छी करेगी। अगर आप हिंदी जर्नलिज्म परस्यू करना चाहते हो तो आप उसमें जनसत्ता, दैनिक जागरण जैसे न्यूज़पेपर्स को आप रीड कर सकते हो। क्वेश्चन आती है कि आप उनमें से नोट्स बनाओगे। उसमें से ऐसा खासा कुछ आप नोट्स मत बनाइए बैठ के। अगर आपको लगता है बेस्ट एग्जांपल, अगर कुछ फेमस जजमेंट्स उसमें बताया जा रहा है या फिर कुछ ट्रांजिशन बताया जा रहा है कि आज आरबीआई इस चीज़ को बेस्ट एग्जांपल किसी रिपोर्ट को मतलब जारी करने वाली है, तो इस तरीके की चीज़ को आप नोट कर सकते हो, पर आप उसका प्रॉपर नोट्स मत बनाइए, उस चीज़ का कोई इतना बेनिफिट नहीं रहेगा। अगर आपके पास जस्ट 2 मंथ बचा है और आपने कुछ भी सही से प्रिपरेशन नहीं किया तो आप 1 ईयर का करंट अफेयर्स कर सकते हैं। कुछ लोग प्रतियोगिता दर्पण यूज़ करते हैं, पर मैंने वो यूज़ नहीं किया था। आप बेस्ट एग्जाम्पल हो तो आप जीके टुडे के जो पीडीएफ्स आप उसको एक बार ऐसे मॉक टेस्ट के तौर पे आप ट्राई कीजिए, वो भी आपको बहुत बेटर यूज़ देगा। इसी के साथ जाके अब कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस में करना चाहूँगा। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था कि महात्मा गांधी जी को महात्मा शब्द किसने दिया। तो इस प्रकार के हिस्टोरिकल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब अभी जैसे कि एनटीए ऐसे एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, हो सके वो आपको है ना मतलब ऑप्शन में एलिमिनेशन वाला मेथड भी देता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड था, पार्लियामेंट के अंदर भी था, हिस्ट्री के अंदर भी था। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे बेस्ट आपको मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है, कम टाइम में आपको कर रहे हो, तो आप ल्यूसेंट की बुक को रेफर कीजिए। क्योंकि जब मैं एग्जाम दे के जैसे मैंने चेक किया कुछ पेपर्स में, तो ल्यूसेंट में से हिस्ट्री का कंटेंट आपको अच्छा मिल जाएगा। हाँ, अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एग्जाम के अंदर, एक्स्ट्रा फिर प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात आती है इंडियन इकोनॉमी की। हाँ, इस बार की इंडियन इकोनॉमी स्टैटिक्स में से क्वेश्चंस नहीं थे। 2-3 क्वेश्चन में से यही था कि आरबीआई से रिलेटेड कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट इंडेक्स कौन कहाँ पब्लिश कर रहा है। पर उसके लिए आप बैंकिंग करंट अफेयर्स मत पढ़िए, बहुत ही सिलेक्टिव इकोनॉमी के एमसीक्यूज का आप उसको उठाइए। उसी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें से भी 3-4 क्वेश्चंस आए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप ल्यूसेंट की बुक को ही रिफर कीजिए, वो आपको इसमें बेटर काम देगा। क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चंस का इस बार रोल था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ स्टैटिक क्वेश्चंस के लिए आप ल्यूसेंट को उठाइए अगर आपके पास टाइम कम है। सेकंड चीज़ है कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको न्यूज़पेपर कहा, पर अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि जैसे कि इस बार एग्जाम्स में जो केस लॉस एंड जजमेंट्स पूछे गए थे, जो मुझे फ़ायदा किया, पर वो ऐसा नहीं कि बहुत जुडिशरी एक्सपेक्ट से पूछा गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि वो जो जजमेंट्स थे, बेस्ट एग्जाम्पल जो LGBTQ के जो रिलेटेड जो नवतेज सिंह जौहर वाले जो जजमेंट्स थे, ये न्यूज़पेपर में काफ़ी फेमस थे। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर आप न्यूज़ देखते हो, तो ये चीज़ आपको इजीली आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे। कुछ भी मतलब बहुत ही अंदर से पूछे गए क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत ही ऊपर के जजमेंट्स इस बार आए थे जो एनटीए ने हमें पूछा था। इंडियन पॉलिटी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आप लक्ष्मीकांत प्लीज़ रिफर कीजिए, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद देगा इस एग्जाम को, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन इस बार का कॉन्स्टिट्यूशन था एंड कुछ लॉस के क्वेश्चंस थे। सेकंड चीज़ ये भी है कि कुछ लोग ये क्वेश्चंस कर रहे थे कि मतलब ये जो एग्जाम है कि जो पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, इकोनॉमी, हिस्ट्री, कुछ समथिंग मीडिया से, इसका एक रीज़न ये भी है कि आपको इंडिया की प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको आके वही चीज़ को कि आपको पत्रकारिता यहाँ सिखाई जाएगी, पर पत्रकारिता से पहले आपको भारत को जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए भारत को जानने के लिए आपको हिस्ट्री, लॉ, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक एंड हाँ कुछ मैथ्स एंड रीजनिंग्स के भी क्वेश्चन आए थे, तो आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पर अगर आपके पास अगर टाइम की कमी है तो आप मैथ्स एंड रीजनिंग को ज़्यादा फोकस मत करिए। अगर अभी से इनिशियल प्रिपरेशन करें तो आप थोड़ा बहुत मैथ्स रीजनिंग देख सकते हैं। इसके साथ जाके अब मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ये कुछ स्किल्स की ज़रूरत है। जैसे मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने डिबेटिंग काफ़ी की थी
मैं बहुत नेशनल लेवल डिबेटर भी रहा, मेरे पास बहुत से ट्रॉफीज़ रहे उस चीज़ के। आप भी डिबेट के अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैप्स कीजिए, क्योंकि आपको आगे आके इस फील्ड में बोलना एंड सही लिखना, इसके साथ साथ आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये कुछ स्किल्स आप पहले से ही सीख के आइए, जहाँ पे आपको यहाँ पे एड ऑन होता जाएगा। एंड उसी के साथ जाके जो आईएमसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ एक ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे आपको इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर्स के साथ भी आपको सही से ट्रेनिंग की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से वर्क करें, किस तरीके से आप एक बेटर प्रोफेशनलिस्ट प्रोफेशन बेस्ड जर्नलिस्ट बनेंगे। तो उसके लिए जो पहले से जो कुछ स्किल्स रिक्वायर, अगर आप ब्लॉग्स लिखते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट्स के टाइम में वो आपके प्लस पॉइंट्स डालेंगे। आप अभी से कुछ ब्लॉग्स लिखना चालू कीजिए, हो सके आप अपने शॉर्ट वीडियोस बनाइए बोलते वक्त कि जैसे सामने आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये चीज़, क्योंकि पहले जब एनटीए के पहले जो एग्जाम पैटर्न था उसमें आपको पता था कि रिटन एग्जाम होती थी, उसके साथ जाके जीडी एंड इंटरव्यू हुआ करता था, जिस कारण आपके सारे पॉइंट्स को चेक किया जाता था। पर अब सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो रहा है जो एनटीए कंडक्ट कर रही है। तो इसलिए आईआईएमसी में जब एक बार आप एडमिशन ले लो तो उसके बाद भी आपका जर्नी बहुत ही स्मूथ रहे, इसके लिए मैंने आपको कहा कि ये कुछ स्किल्स आप बहुत ही अच्छे से पहले से आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन के अंदर है, आप कॉलेजेस में हैं, तो मैं आपको एक बताऊंगा, डीयू डिबेट्स करके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। आप चाहे तो आपके अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो डिबेटिंग प्रेसिडेंट्स हैं, आप उनसे भी जाके बोल सकते हैं कि वो आपको इस ग्रुप में ऐड कर दें, जिस कारण आप ऑल इंडिया मीडिया मीट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप पोर्टफोलियो दी जाएगी किसी भी जर्नलिस्ट। जैसे मुझे एक बार अंजना ओम कश्यप मैम को रिप्रेजेंट करने को मिला था, तो उसमें ऐसा है कि आप हाई कमेंडेशन अवार्ड जीत सकते हो जैसे मुझे मिला। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देगा आपके मीडिया के करियर को। सेकेंड चीज़ ये है कि न्यूज़पेपर और कुछ मैगजीन्स भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मैगजीन्स इसलिए हमें रीड करना चाहिए क्योंकि मैगजीन्स में हमें स्ट्रक्चर मेंटेन करना पता चलता है, क्योंकि न्यूज़पेपर कई बार हम बहुत ही इजी वे में रीड करके निकल जाते हैं, पर मैगजीन्स में हम थोड़ा मेमोराइजिंग अपनी जो मेमोरी को यूज़ करते हैं सही से। उसके लिए आप इंडिया टुडे को चूज़ कर सकते हो, उसी के साथ आप आउटलुक को भी चूज़ कर सकते हो, वो आपको बहुत बेस्ट एग्जाम्पल देगा। जैसे मैंने पहले भी डीकेटी के ही वीडियोज़ में देखा था कि एक मैम ने ये बताया था कि आप रीजनल न्यूज़पेपर रीड करते, डेक्कन हेराल्ड या कोई भी, तो वो अभी इतना भी रिक्वायर नहीं रहा, क्योंकि आप अभी डायरेक्टली ही किसी एक नेशनल न्यूज़पेपर को पकड़िए, उसको आप रीड कीजिए, और आप अभी थोड़ा स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आने लगा है। अभी और एक सोर्स के बारे में बात करूँ, जैसे कि इस बार सिर्फ आईएमसी ही नहीं, अगर आप DU-LLB के भी क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो उसमें से 10 to 20 क्वेश्चंस काफ़ी जनरल क्वेश्चन थे। बेस्ट एग्जांपल लूँगा, रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ। इन सब के लिए हम, आपको याद होगा, हम स्कूल्स में जनरल नॉलेज के बहुत ही शॉर्ट बुक्स पढ़ते थे, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो अपने एंट्रेंस एग्जाम को लेके। पर वो अगर आपको एक तो हॉलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए वो सबसे बेस्ट रहेगा, पर आपके पास अगर फिर भी टाइम के इश्यूज हो रहे या फिर आप 2 मंथ में प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो बेस्ट है जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पे फोकस कीजिए। न्यूज़पेपर आपके पास छूट रहा है तो आप जीके टुडे या फिर क्लाउड अफेयर्स, इनमें से आप उनके मॉक सॉल्व कीजिए, उनके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। सेकंड, जब स्टडी आईक्यू जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि स्टडी आईक्यू को आप, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस बता रहा हूँ कि मेरे सोर्सेज क्या थे, क्योंकि स्टडी आईक्यू के वीडियोस काफ़ी अच्छे होते हैं, पर हाँ, उनमें से बहुत सारे वीडियोस होते हैं कि जो आपके यूजेबल नहीं होते एग्जाम्स को लेके, तो आप भी उसमें सिलेक्टिव वीडियोस देखिए। कभी कभार डॉक्टर BR अम्बेडकर जी है, महात्मा गांधी जी है, ऐसे कई पर्सनालिटीज़ के भी वीडियोज़ के कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज चलते हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देखिए, क्योंकि उनमें से भी बनते क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी के साथ अभी मैं आपको कुछ और शॉर्ट चीज़ें बताना चाहूँगा कि अब बारी आ रही कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के इनिशियल स्टेज पे आप अटैम्प्ट कैसे करें। कुछ मिस्टेक्स मैंने की थी, वो मिस्टेक्स मैं आपको बताना चाहूँगा। कि जैसे कि फर्स्ट मेरा क्वेश्चन यही था कि यूपीएससी का कौन सा आर्टिकल है अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आर्टिकल 300A का, कैसे बहुत से आर्टिकल्स इंडियन पॉलिटी में से आए थे। तो प्रॉब्लम था कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना क्वेश्चंस को देख के, पर उन्होंने क्वेश्चंस कुछ और ट्विस्टेड करके पूछा हो कि इस नॉट, उसमें से जैसे वर्ड होता है नॉट, ड्रास्टिकली, तो आप हर क्वेश्चंस में आप एक एक वर्ड को फोकस कीजिए कि वो पूछना क्या चाहते हैं, क्योंकि इस कारण आप एक आध दो क्वेश्चंस गलती आता भी होगा फिर भी आप रॉन्ग कर जाओगे, जिसके कारण आपकी रैंकिंग में कमी आ सकती है और शायद आपके 1-2 मार्क्स से भी आपका IIM से मिलना छूट सकता है। तो इस पे ज़रूर आप वर्क कीजिएगा। और सेकेंड चीज़ ये है कि ये एग्ज़ाम देते वक्त आपको टोटली पहले एक ही बार, जैसे आप जो आपको क्वेश्चंस पहले आते हैं पहले आप उन्हें फोकस कीजिए। सेकंड में आपके जो दोनों ऑप्शंस में अगर आप कंफ्यूज्ड आप उन्हें फोकस कीजिए, एंड उसी के बाद जाके अगर सपोज आपको लगता है कि नहीं इनमें ये चीज़ क्वेश्चन सही है तो फिर आप उसमें जाके अटेम्प्ट कीजिए। 3 बार में कीजिए, फिर और एक बार आप पूरे क्वेश्चंस को टैली कीजिए, जिस कारण आप अगर गलती से भी कुछ मिस्टेक्स करने जा रहे हैं तो उस मिस्टेक से आप बचे। जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, मैंने 7 से 8 क्वेश्चन को कुछ इसी तरीके से किए थे,
पर उसके मैंने जब फिर एक बार वापस चेक किया तो फिर मैंने उसे रिकरेक्ट किया। तो इसलिए एग्जाम के टाइम में ये देखना ज़रूरी है। और आप सपोज अगर आरटीबी चूज़ करते हैं, ईजे चूज़ करते हैं, हिंदी जर्नलिज्म चूज़ करते हैं, सभी के लिए कंबाइंड प्लेटफॉर्म, कंबाइंड प्लेसमेंट होता है। एंड प्लेसमेंट भी 4 डायरेक्शंस में होता है। जैसे आप प्रिंट मीडिया में सबसे पहले जा सकते हैं, सेकंड आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा सकते हैं, आप चाहो तो एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं, और या फिर आप चाहो तो पीआर में भी जा सकते हो। तो आपके लिए 4 ऑप्शंस खुले हैं। उसके साथ आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी आप जॉब्स ले सकते हो। तो इसी के चलते मैंने आपको ये कुछ सोर्सेज बताए थे, पर इन हैंड आपको मैं बताना चाहूँगा कि बुक्स को भी काफ़ी सिलेक्टिव पढ़िए। जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ कि इकोनॉमी में आप बहुत ही डीप फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी के आप ऊपर से इंफॉर्मेशन लीजिए, पर अंदर एकदम ग्रास रूट कंसेप्ट से मत जाइए, ये आपके बहुत ज़्यादा बेटर काम करेगा। उसी के साथ जाके मैथ्स रीजनिंग का भी बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक्स के हिसाब से आप प्रिपरेशन करें, वो आपको बहुत ही बेटर इन्फॉर्मेशन मतलब बेटर प्रिपेयर करेगा एंट्रेंस एग्जाम से इसको लेके। एंड उसी के साथ जाके आप दूसरे मीडिया एंट्रेंस एग्जाम्स को भी दीजिए, क्योंकि अगर एक वक्त के लिए अगर आप IIMC क्रैक नहीं कर पाते तो जामिया एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी आप एग्जाम क्रैक कर पाए उस तरीके से हैं। और इसी के साथ जैसे आप दूसरे एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो इतना याद रखिए कि न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट कॉलम्स और इसी चीज़ को लेके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके अच्छे ओपिनियन फॉर्म कीजिए, क्योंकि कल को अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो आप या कि आप अपना बेस्ट दे पाए उस पर फोकस कीजिए। इसी के साथ सेकंड चीज़ ये जानने की ज़रूरत है कि रिपोर्ट राइटिंग, ब्लॉगिंग, ये चीज़ अगर आप स्टार्टिंग से ही, क्योंकि आप ऑलरेडी जर्नलिस्ट बन के अगर ये चीज़ें कर रहे हैं तो आपका IIMC एंट्रेंस एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको टोटली इंडियन का जो कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडिया का ओवरलुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ये एंट्रेंस एग्जाम आपको पूछ रहा है। इसी के साथ जाके अगर आपको ल्यूसेंट एक वक्त के लिए भी लग रहा है कि ल्यूसेंट से अगर नहीं हो रहा, मतलब टाइम नहीं हो रहा, रीडिंग नहीं हो पा रही, तो बेस्ट आप क्या कर सकते हो कि यूट्यूब में एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है ल्यूसेंट बुक को लेके। तो आप उस पूरे प्लेलिस्ट को भी आप 3 बार आप टोटली सुने। 3 बार आप अगर आप सुनोगे बिट्स के हिसाब से, जैसे एक बार पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो लक्ष्मीकांत आप पढ़ ही रहे, पर बात आ रही है साइंस टेक की, बात हो रहा है इकोनॉमी की, ये जो पार्ट है इनको आप एक बार सुने अच्छे से, इसको 3 बार सुनने के बाद जाके फिर आप डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जाए तो स्टैटिक पार्ट में से आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स का एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आप इकोनॉमिक करंट अफेयर्स में जाएंगे तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि बैंकिंग के बहुत सारे हैं, तो बैंकिंग का नहीं, जैसे आप इसके साथ इनसाइट IAS का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनसाइट IAS की जो मैगजीन यूज़ की थी, उसके अंदर जो इंडियन पॉलिटी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से लेके ईच एंड एवरीथिंग, जो भी अच्छे जितने भी जो मतलब टॉपिक्स आने चाहिए IIMC के अंदर, वो सारा इनसाइट IAS कवर कर रहा था। ये सेम इकोनॉमी का भी वही पार्ट था। तो आप इनसाइट IAS को भी अगर जैसे मैंने रिफ़र किया था इस एग्जाम्स के लिए, तो आप इसके लिए रिफ़र कर सकते हो। एंड इसी के साथ जाके अगर ये आपका इनसाइट IAS हो रहा है, न्यूज़पेपर हो रहा है, एंड अगर आपने ल्यूसेंट जैसी बुक्स को भी आपने कवर कर ली, तो आपका ये एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि इस एग्ज़ाम के बाद ये है कि आपका ये 1 ईयर का रहेगा पूरा PG डिप्लोमा। इसके साथ होने के बाद आप आगे जाके मीडिया फॉर्म में जॉब भी लग जाएगा। फिर आगे आप फर्दर भी बहुत सारी चीज़ें जैसे परस्यू कर सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि IIMC आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। क्योंकि अभी मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, मुझे खुद को सही से ट्रेनिंग दी जा रही है, तो हमें बताया जा रहा है कि मीडिया के फील्ड को किस तरीके से एक्सप्लोर करना है। क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है हमारे माइंड में कि शायद हम मतलब मीडिया में सिर्फ बोलना या रिटर्न होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके भी अपने अलग चीज़ें, बेस्ट एग्जाम्पल मैं लूँगा हेडलाइन राइटिंग, उसके अंदर भी हमें किस तरीके से एक्टिव तौर पर लिखना है, प्रपोजिशन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से नर्चर किया जाएगा IIMC के अंदर। तो इसीलिए आप अपने प्रिपरेशन बहुत ही जोरों शोरों से रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपका भी इसमें सिलेक्शन नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में हो जाएगा। एंड मैं डेफिनेटली थैंक यू कहना चाहूँगा DKT के प्लेटफॉर्म को कि उन्होंने मुझे एक बार चांस दिया कि मैं अपने स्ट्रेटेजीज के अंदर शेयर करूँ। एंड आई एम वेरी डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ हियर। थैंक यू।